ये पेट के लिए ही हम गंद में हाथ मार रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, अपने हाथों की रोज़ी खा तो रहे आप हैं। शर्माते नहीं, इसमें शर्म नहीं है? नहीं, हमारा काम है। हाँ जी। शर्म इसमें है कि जब आप चोरी करते हैं या किसी से मांगते हैं, आपने मांगना भी नहीं गवारा कि आपने कहा हम मेहनत करेंगे, रखते छोड़ते नहीं। गाड़ी बंद कर देते हैं दफ्तर में। ये महकमे वाले आते हैं, हम कचरा फेंक रहे होते हैं तो गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं, उधर दफ्तर बंद कर देते हैं। 3-3 4-4 दिन देते नहीं, फिर 3-4 हज़ार रुपया हमारा लगता है, तो हम छुड़ा के गाड़ी लाते हैं, चालान हो जाता है। तो वो आपको पकड़ते क्यों हैं? वो पकड़ते हैं कि आप क्यों कचरा फेंक रहे हैं, हमने कहाँ जाना है। अच्छा। कहीं तो फेंकना ही है ना, घर तो नहीं लेके जाना। मिस्टर इफ्तिखार कित्थों आंदे? गुज्जर कलोनी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ इफ्तिखार साहब आज हैं, जो कि गुज्जर कलोनी से आते हैं और उनका ये बिज़नेस है, और बिज़नेस ये रिसाइकलिंग का बिज़नेस करते हैं। रिसाइकलिंग का बिज़नेस दुनिया का टॉप थ्रीन बिज़नेस है। रिसाइकलिंग का अच्छा बिज़नेस नहीं समझा जाता, लेकिन ये टॉप का है और इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग भी है। तो जी इफ्तिखार साहब, आपको कितने साल हो गए ये बिज़नेस करते हुए? हमें हो गए 15-16 साल। तो आपने ये कैसे शुरू किया? बस हम पढ़े हुए नहीं हैं, शुरू से कचरा उठा रहे हैं। नहीं, तो ये कैसे ज़हन में आया, या कोई घर में पहले कोई फैमिली मेम्बर कर रहा था? घर में हमारे पहले बड़े करते थे काम, यही काम? हाँ, हमारे साथ ही आते थे, फिर वो बूढ़े हो गए थे, हम आने लग गए। अच्छा, ये कबाड़ का काम भी आप साथ करते हैं या सिर्फ ये कचरे का ही? ये कचरे का ही है। तो बाकी चीज़ें जिस तरह वो आपने एक थैला बनाया है, वो चीज़ें कुछ अलग रिसाइकलिंग के लिए वो गत्ता बोतलां ये वो निकाल के। तो तकरीबन आपको कितना इसमें से प्रॉफिट हो जाता है डेली का? ये हो जाता है 800, 900, 1000, 700। अच्छा, तो आपने इसकी क्यों सिलेक्शन की? नौकरी सर, हम अनपढ़ बंदे, कोई मिलती ही नहीं नौकरी। नहीं, अनपढ़ भी तो मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं, मुख्तलिफ तरह की। नौकरी में गुजारा नहीं होता। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें आप डेली की अर्निंग भी कमा रहे हैं और उसके अलावा मंथली भी आपकी अर्निंग आ रही है। हाँ जी। तो मंथली तकरीबन कितना हो जाता है? हो जाता है 22,000। तो आप कितने लड़के हो? हम 2 ही हैं। 2 हैं। तो डेली कितने बजे सुबह निकलते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे, और कितने बजे वापस आप घर भी जाते हैं? वापस जाते हैं 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे आप फ्री हो जाते हैं और आपकी दिहाड़ी भी लग जाती है। दिहाड़ी क्या, हमारी तो ड्यूटी है। अच्छा। दिहाड़ी लगे ना लगे, हमने तो काम ड्यूटी भी आपने करनी है, और वैसे कभी कम हो बेश हो जाता है। हाँ। आपकी वो जो दिहाड़ी जो रिसाइकलिंग वाला काम करते हैं। हाँ जी। तो ये रेगुलर बेस पे ही आप इसको सेल आउट कर देते हैं या आप इकट्ठा करते हैं? रोज़। अच्छा, तो इस कूड़े को आप किधर फेंकते हैं? ये कूड़े को हम गाड़ी में फेंक देते हैं या ड्रम में फेंक देते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट के हैं? हाँ। या कोई ख़ास जगह नहीं है जिधर आप जाके इसको करते हैं? नहीं, ख़ास जगह नहीं है, हम बस जिधर कोई कहे उधर फेंक देते हैं, इधर भी नहीं फेंकने देते। तो ये कितने ट्रक हो जाते हैं जो आपके लोडर? ये हमारे 200 कार है। अच्छा, 200 घर है। हाँ। तो कितने ये होते हैं आपके लोडर डेली की? ये 2 फेरे होते हैं। तो आप रेगुलर बेस पे कूड़ा कलेक्ट करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, या हर घर से, या एक दिन छोड़ के? रोज़ ही आते हैं। हर घर का डेली का कूड़ा होता हाँ जी, कभी छुट्टी भी हो जाती, तेल तोल के पैसे ना हो तो फिर छुट्टी कर लेते। तो ये आपका खर्चा कितना होता है इस पे तकरीबन तेल का? 700 हो जाता है डेली का? हाँ जी। फिर गाड़ी के भी एक्सपेंस है, आपने खाना पीना भी है। हाँ जी। तो खाते पीते तो हैं, जो कोई घर दे देते खा लेते, नहीं तो घर जाके रोटी खाते। नौजवानों को क्या बताना चाहेंगे कि नौकरियों की बजाय या इधर उधर घूमने की बजाय कोई चाहे अगर छोटा सा भी काम मिले तो कर लेना चाहिए? ज़ाती साफ काम हो, सुथरा। हाँ, तो करना चाहिए, करना चाहिए, चाहे जिस तरह का मर्जी हो काम। हाँ जी, वो कर लेना चाहिए। बिल्कुल। आवारागर्दी या इस तरह नहीं, बहाने नहीं बनाने चाहिए कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा। नहीं, नौकरी मिले तो हम करेंगे, क्यों नहीं। नहीं, बहुत सारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमारे मेयार की नौकरी हो, इस तरह की नौकरी हो तो फिर ही हम करेंगे, इतनी सैलरी हो, ठीक है ना। तो मजबूरन कुछ ना कुछ चीज़ काम करने पड़ते हैं कमाई के लिए, पेट के लिए। बिल्कुल।
तो आप ये पेट के लिए ही हम गंद में हाथ मार रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, अपने हाथों की रोज़ी खा तो रहे आप हैं। शर्माते नहीं, इसमें शर्म नहीं है? नहीं, हमारा काम है। हाँ जी। शर्म इसमें है कि जब आप चोरी करते हैं या किसी से मांगते हैं, आपने मांगना भी नहीं गवारा कि आपने कहा हम मेहनत करेंगे। हाँ, ये महकमे वाले आते हैं, हम कचरा फेंक रहे होते हैं तो गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं, उधर दफ्तर बंद कर देते हैं, 3-3 4-4 दिन देते नहीं, फिर 3-4 हज़ार रुपया हमारा लगता है, तो हम छुपा के गाड़ी लाते हैं, चालान हो जाता है। तो वो आपको पकड़ते क्यों हैं? वो पकड़ते हैं कि आप क्यों कचरा फेंक रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, अच्छा। कहीं तो फेंकना ही है ना, घर तो नहीं लेके जाना। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है कि इफ्तिखार साहब जो कि एक बड़ी खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का कूड़ा जो कचरा है वो उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मसले हैं इनको। और जो ये इनका मसला है कि जब ये कूड़ा फेंकते हैं, आप प्रॉपर जगह पे डिस्पोज इसको करते हैं, प्रॉपर जगह पे फेंकते हैं? हाँ जी, ड्रम में फेंकते हैं। हाँ, ये ड्रम में कूड़ा फेंकते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं हमें जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें 3 या 4 हज़ार रुपया जुर्माना भी देना पड़ता है, इनकी गाड़ी भी बंद हो जाती है और इसके अलावा रखते हैं, छोड़ते नहीं। गाड़ी बंद कर देते हैं दफ्तर में, घर वालों को भी, और घर वाले भी इनके परेशान होते हैं। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे, हमारे लिए कोई इंतज़ाम किया जाए जहां हम प्रॉपरली तौर पे कूड़े को डिस्पोज कर सकें। सर इस महीने च साडा 2 दफ़ा रक्षा फड़िया गया, 6000 रुपया असी लाया इनके उत्ते। एक दफ़ा फड़िया ने 4 दिन नहीं उन्हें छड्या, असी कदी किसी कोल जा, कदी किसी अफसर कोल जा, कमिश्नर उन्होंने मिन्नत तरला किया है, उन्होंने सानू छुड़वा के दिता है, फिर उन्होंने फाड़ ली गड्डी, फिर असी किसी अफसर का मिन्नत तरला करने तो सानू छुड़ा के देंदे ने। 3000-4000 रुपया साडा लग जाता है, परेशानी लैदा 3-3 दिन काम ते नहीं असी आते, गड्डी बंद रहती। महल्ले में भी ड्रम पड़े, इधर भी कोई हमें नहीं फेंकने देता, इधर भी वो कहते हैं आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, बाहर जाएं तो उधर सड़क पे भी नहीं फेंकने देते। हमारे लिए परेशानी ये बहुत है कि हमने घरों से कचरा उठाना है तो कहीं पे तो फेंकना ही है ना। ये बराए मेहरबानी साडा मसला हल कर दे। ओके, शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि हमने इफ्तिखार साहब से ये एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज लिया है और वो उन्होंने अपना कारोबार करना शुरू किया है, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाए हैं और ना ये बहाने किए हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें कारोबार नहीं मिल रहा, बल्कि उन्होंने इन सारे कामों को छोड़ के अपना कारोबार किया और जिसमें वो मंथली बेस पे एक अच्छी अर्निंग और रेगुलर भी अपना खर्चा निकालते हैं। शुक्रिया इफ्तिखार साहब।